तो वहां पर कट ऑफ थोड़ा थोड़ा और डाउन जाती है। कॉम्बिनेशन सारे फिल कर देना ताकि आपको सीट जरूर भैया हमें कॉम्बिनेशन वाइज कट ऑफ बताइए। CUET 2026 में अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हैं तो कट ऑफ की इतनी इन डेप्थ एनालिसिस आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। इस कंटेंट को बनाने में समय लगता है, लिखने में समय लगता है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि प्रेफरेंस शीट बनाने में आपकी बहुत सारी क्लियरेंस हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद एक वीडियो देखना, बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। और ये जो स्कोर मैंने एक एक सब्जेक्ट का लिखा है, पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको ये पता लगेगा कि भैया कौन से कॉम्बिनेशन की मिनिमम कट ऑफ जाती है। फिर आप डिसाइड करोगे कि आपके कितने नंबर आए हैं, क्या हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरा सब क्लियर हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इतनी डिटेल्ड और इन डेप्थ एनालिसिस किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूँ। BSc केमिस्ट्री मेरा BHU से ही है और मैं आपका सीनियर आपको गाइड कर रहा हूँ। थ्रू आउट दी काउंसलिंग गाइड करूंगा, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं आपको इस चार्ट को जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये आपका जियोग्राफी है ना, फिजिक्स आपका मेजर है। ये जो आपके लिखे हैं, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ये आपका केमिस्ट्री हो गया, अर्थ साइंस, ये जियोग्राफी, ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। माइनर क्या है? माइनर आपके जैसे ये फिजिक्स के साथ आपका जियोग्राफी, ये आपका माइनर सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उसमें सबसे कम किसकी कट ऑफ गई थी? फिजिक्स के साथ जिसने जियोग्राफी का कॉम्बिनेशन लिया था। तो अगर मान लिए जनरल के लिए हम बात करें तो आपको पता है 3 रिक्वायर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये मैंने वहीं पे लिखे हैं कि कौन कौन से डोमेन रिक्वायर हैं आप जो भी कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी ये जो भी कट ऑफ है, ये आउट ऑफ 750 कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो 401 नंबर गई थी जनरल कैटेगरी की। EWS के लिए 385 गई थी। ठीक है, वहीं हम बात करें OBC के लिए 376, SC के लिए 247, ST के लिए 184। इससे एक नंबर भी कम मतलब एडमिशन नहीं होगा। ये एग्जैक्ट डाटा मैंने कट ऑफ से उठाया हुआ है, उनकी जो ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होती है। तो ताकि मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि भाई जो आपका जो स्कोर आ रहा है और जो BHU का लास्ट कट ऑफ गया था, और मैं क्यों कहता हूं 30 नंबर 20 नंबर ऊपर रहने के लिए, उसी को मैं सेफ स्कोर बोलता हूं, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है ना, ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अब जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, आप उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके जियोग्राफी माइनर लेना पड़ेगा। उनके लिए जो कट ऑफ गई है वो 413, 400 आपका EWS का, OBC का 389, SC का 257, ST का 204। अब जरा हम मैथमेटिक्स ग्रुप में वो स्टूडेंट की भैया कोई भी कोर्स चल जाएगा, हमें तो बस एडमिशन लेना है, उनके लिए जरा देखें तो सबसे कम कट ऑफ किस में गई है। जनरल की बात करें तो एक तो 401 है, सब में देखेंगे तो सबसे कम 401 आपकी फिजिक्स की गई है, फिर आपकी जियोग्राफी की गई है। वैसे फिजिक्स कई सारे स्टूडेंट लेना चाहते हैं। मैथ की 413 गई है, लेकिन जियोग्राफी कॉम्बिनेशन है। तो भाई अगर आपको ऑनर्स मैथमेटिक्स ही करना है तो आप चाहो तो एक बार के लिए ले सकते हो, माइनर का उतना इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, सबसे ज्यादा जो CS और स्टैटिस्टिक वाले स्टूडेंट परेशान थे, वो कहते थे भैया हमें कॉम्बिनेशन वाइज कट ऑफ बताइए, उनके लिए ले आया हूं। तो भाई आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखा करो, है ना। तो CS के साथ फिजिक्स कॉम्बिनेशन है, CS आपका क्या है, मेजर है, तो 542 मार्क्स, जैसा कि मैं आपको कहता था 550 के ऊपर रहना पड़ेगा। EWS का 513, OBC के लिए 496, SC के लिए आपका 301, ST के लिए 211। ST के लिए सबसे कम अगर कट ऑफ देखी जाए तो किसकी गई है, 184 फिजिक्स। जैसा कि मैं हमेशा कहता भी था कि आपके फिजिक्स ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो कम जाती है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। बात करें स्टैटिस्टिक तो 467 गई है फिजिक्स कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, बाकी EWS के साथ 460 और आपका SC के साथ 301, OBC 454, ST की 211। समझ रहे हैं, स्टैटिस्टिक आपको करना है तो भाई 467। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि यार 500 है तो सेफ रहोगे, एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। 550 है तो जो चाहोगे वो कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, CS भी मिल जाएगा। अब केमिस्ट्री मेजर है, फिजिक्स आपका क्या है, माइनर है, तो 434 पे एडमिशन हो जाएगा, है ना। मिनिमम कट ऑफ है, ध्यान रखना ये राउंड 4 की कट ऑफ है, राउंड 4 की कट ऑफ है। इससे एक भी नंबर कम मतलब एडमिशन नहीं हुआ उन स्टूडेंट का, समझ रहे हैं। बाकी 406 आपका EWS का है, OBC का 392, SC की बात करें तो 297, ST की बात करें तो 147, है ना। तो PCM में 147 सबसे कम मार्क्स। ST में जो एडमिशन हुआ उसमें केमिस्ट्री मेजर था, केमिस्ट्री ऑनर्स, और फिजिक्स आपका क्या है, माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करें आपका
इधर आपके जियोग्राफी, ये आपके मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है, जियोग्राफी ऑनर्स, साथ में आपका फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। 408 आपकी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 375 और आपके एससी के लिए 262 और 200 प्लस। तो आप जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा टॉप टू बॉटम बनाई जाती है। सीएस के कोर्सेज ऊपर, फिर स्टैट्स रखेंगे, फिर आपका जो भी कोर्स करने का मन हो, मैथमेटिक्स है आपका, फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फिजियोग्राफी, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना कॉम्बिनेशन सारे फिल कर देना ताकि आपको सीट जरूर मिल जाए। जैसे ये कोर्सेज हैं कि जिनका कम स्कोर है उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर कम गया होगा क्योंकि बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हुई, कई बार टफ पेपर आ गया, तो ये सारी चीजें हैं। अपना कमेंट में स्कोर कैटेगरी जरूर बताना, तो मैं आपको बताऊंगा आपको मिल सकता है कोर्स की नहीं। तो इस तरीके से आप हर वो कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन फिल कर देना। बाकी आप दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो काउंसलिंग की गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं आपका बायो वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बायो वाले स्टूडेंट के लिए क्या आपका जूलॉजी ऑनर्स है, साथ में केमिस्ट्री है, बॉटनी ऑनर्स है विद केमिस्ट्री है, और आपका केमिस्ट्री के साथ बॉटनी है, इसकी कट ऑफ कम गई थी। केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी भी होता है लेकिन उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। आपका अर्थ साइंस ऑनर्स है, उसके साथ में जियोग्राफी, ठीक है। बाकी आपका एक जियोग्राफी ऑनर्स भी होता है, उसकी कट ऑफ मैंने यहाँ पे नहीं ली है। बाकी वो कोई स्टूडेंट हो तो कमेंट में करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपको पीसीबी कॉम्बिनेशन है, जूलॉजी ऑनर्स करना है तो भाई 621 कट ऑफ गई थी, बहुत हाई कट ऑफ जाती है जूलॉजी ऑनर्स की। 594 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 590, एससी की 505 और एसटी के लिए 410 नंबर मिनिमम, ठीक है। वहीं हम बात करें आपकी बॉटनी ऑनर्स की, तो बॉटनी ऑनर्स के लिए भाई 581 और 557 ईडब्ल्यूएस, 549 आपका ओबीसी, एससी के लिए 446 और आपका एसटी के लिए 406। तो यहाँ पे देखेंगे आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाता है कि बॉटनी की कट ऑफ कम है जूलॉजी के कंपैरिजन में। अगर हम केमिस्ट्री के साथ जाएं, केमिस्ट्री ऑनर्स इनको करना है बायो ग्रुप से, ये बायो वाले स्टूडेंट के लिए है, तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। 567 पे आराम से एडमिशन हो जाएगा जनरल के लिए, इससे कम पे नहीं होगा। 541 आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 536, बाकी एससी के लिए 411 और एसटी के लिए 366। अर्थ साइंस आपका क्या है ना, अर्थ साइंस हमारा मेजर है, ज्योग्राफी आपका माइनर है। तो 554 पे आपका एडमिशन पिछली बार हुआ था, 504 पे आपका किसका हुआ था ईडब्ल्यूएस का, 520 पे ओबीसी। ये बहुत कम देखा जाता है, ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, इसीलिए थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। 408 गई थी। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए एमएमवी भी कैंपस है, महिला महाविद्यालय, तो वहां पर कट ऑफ थोड़ा थोड़ा और डाउन जाती है, उसकी भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखें एमएमवी पे भी, एमएमवी की भी कट ऑफ कम जाती है, खासकर मैथ्स में भी एमएमवी की सीटें हैं तो वहां भी कट ऑफ कम जाती है। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है यहाँ पे, लेकिन मेनली जो बॉयज हैं उनका सिर्फ मेन कैंपस एफएमसी में ही ये कोर्स अवेलेबल है। तो भाई एफएमसी वालों थोड़ा सतर्क हो जाओ, आपके ज्यादा नंबर होंगे तभी आपका एडमिशन हो सकता है। दूसरी चीज, इसके बाद मान लीजिए क्या होता है, कई बार कुछ एक आध दो सीटें बच जाती हैं, उसके बाद आता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में भी कुछ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो उसमें 2-2, 4-4, 5-5 नंबर कट ऑफ और कम हो जाती है, स्पॉट राउंड में भी सीटें खाली होती है। तो वो दूसरा तरीका है जिसमें कम नंबर पे एडमिशन होता है। और जरा बता दूं कम नंबर पे कैसे एडमिशन हो सकता है, आप पेड सीट फिल कर सकते हैं। पेड सीट में 15 से 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर कम कट ऑफ जाती है, वहां पर भी एक चांस बनता है एडमिशन लेने का। सारा खेल प्रेफरेंस शीट का है ना। प्रेफरेंस शीट गलत बनाओगे एडमिशन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस शीट है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, काउंसलिंग का अच्छा नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग पे लगातार, अब मैं जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं हो जाती इतनी वीडियोस डाल दूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है काउंसलिंग को लेके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक स्टूडेंट से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। बहुत सारी चीजें यार, बहुत मेहनत लगती है इन चीजों पे, तो एक आपका सब्सक्राइब, एक आपका लाइक, एक शेयर और वीडियो को हाइप करना हमें बहुत सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं इस बार घर नहीं गया हूं, एक रूम लिया है ताकि मैं स्टूडेंट को गाइड कर सकूं। और दूसरी चीज, हॉस्टल छूट चुका है, आपको पता है मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, हॉस्टल से अब हम लोग को बाहर कर दिया गया है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना।